ये तमाम सियासी जमातें ये नफरत और तकसीम का सियासत कर रही हैं। हर कोई अपना चूरन भेज रहे हैं। मुल्क भर में आप मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है, एक शेर वाले और दूसरा आपका कराची के तीर वाले। इलेक्शन में शेर और तीर का मुकाबला है। बाकी जमातें अपना चूरन बेच रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत पर अपना वोट जाया ना करें। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत मेरे हाथ में है, अब विफाकी हुकूमत भी मेरे हाथ में होगी। कराची के अवाम मुझ पर एतमाद करें, कराची का नक्शा बदल देंगे, मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इलेक्शन जीत कर शहर की खिदमत करेंगे। मसाइल का हल निकालना है तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर तमाम कुव्वतों को जवाब दें। बिलावल भुट्टो की रैली कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई दाऊद चुरंगी पर इख्तिताम पजीर होगी। इंतखाबी रैली में मुख्तलिफ मकामात पर जहाज से पैम्फलेट गिराए जाएंगे। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला आपने मुझे, जिसने मुझे निकाला आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। मुझे निकालने वाले इस्तीफा देकर चले गए। हमारे दौर में बिजली, पेट्रोल, सब्जियां सब कुछ सस्ता था। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? कुछ दाल में काला है ना। नवाज शरीफ का मरी में खिताब। कहा, मेरे जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हो गया। 50 लाख घरों में किसी एक को भी घर नहीं मिला। बिलियन ट्री का झूठ बोला गया, वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां चले गए? मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद किया। मरी वालों की सारी मुश्किलात आसान करेंगे, घर घर में गैस पहुंचाएंगे, मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे, कब्जा और टिम्बर माफिया को भी खत्म करेंगे। मरी में लोग सर्दी से मर रहे थे, बेहिस हुक्मरानों के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। मरी में भी कुछ घुस बैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए। मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मुल्क को सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। अवाम हक राय दही इस्तेमाल करके नई हुकूमत मुंतखब करेंगे। मुर्तजा सोलंकी का खिताब। कहा, निगरां हुकूमत इंतखाबात के लिए भरपूर काम किया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रही है। निगरां वजीर इत्तलात ने मीडिया कंप्लेंट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी। एक नमूना मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मौलाना जाहिद महमूद कासमी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। 8 की शाम को 8 की रात को आपको जिले सुबहानी वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे और जाते हुए ये कहते सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। 8 फरवरी की शाम को जिले इलाही वापस लंदन जाएंगे। जाते हुए कहेंगे, मुझे क्यों बुलाया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की तनकीद। कहा, हमारे वोट पर डाका मारा तो ये इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। मनपसंद लोगों को रिटर्निंग अफसर बनाया गया। उन्हें हिदायत हैं मुखालिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं आने देना। जिस गाड़ी में इलेक्शन रिजल्ट होगा उसमें भी पहले ही बक्से रखे होंगे। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बाकी लोग कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं। सबको मेयारी इलाज मिलना चाहिए। आसिफा भुट्टो का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बिलावल को हुकूमत मिलती है तो मुल्क भर में घर बनाएंगे, तनख्वाह दुगनी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेगा और लड़ेगा। इंतखाबात के बाद एक मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। इत्तेहादियों के साथ विफाक और सिंध में मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं, कौमी इत्तफाक राय के लिए किया जा रहा है। कराची की तरक्की में हर जबान बोलने वाली सियासी जमातें हाथ बढ़ा रही हैं।
परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर का आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों से परवेज इलाही खानदान के असासों का रिकॉर्ड मौसूल। मोनिस इलाही की बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड भी मिल गया। असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनिस इलाही के असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। करक में इंतखाबी जलसे के दौरान JUI के जिला अमीर मौलाना जकी ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती एजाज को थप्पड़ मार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौलाना फजलुर रहमान भी स्टेज पर मौजूद थे। जराए के मुताबिक मौलाना जकी स्टेज पर ज्यादा लोग लाने पर गुस्से में थे। कराची में गुज़िश्ता दिनों की मूसलाधार बारिश के असरात बरकरार। मलीर बकरापेड़ी का पोलिंग स्टेशन ताहाल ज़ेर-ए-आब। प्राइमरी स्कूल की इमारत बरसाती पानी में डूब गई। आलम इस्लाम के हुक्मरान सो रहे हैं, फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे। सिराजुल हक का आज़म कहा, सालों से फलस्तीन कश्मीर के अवाम आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में बारिशों से और सैलाबी रैले से दरियाए मौला में पानी की सतह बुलंद। दही इलाकों का 2 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। और मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। वादी सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में सजल स्नो फेस्टिवल। रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेलों के मुकाबले। सयाहों की खूब मौज मस्तियां।